हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम शुरू करेंगे कोशिका के एमसीक्यू जो पूरे एनसीईआरटी बेस हैं। इसमें पूरी एनसीईआरटी को कवर किया गया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। कोशिका झिल्ली बनी होती है प्रोटीन, सेलुलोज, प्रोटीन, फास्फोलिपिड्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स। कोशिका झिल्ली प्रोटीन, फास्फोलिपिड एंड कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। ऑप्शन डी। पदार्थों का रासायनिक रूपांतरण जैसे प्रोटीन तथा लिपिड का ग्लाइकोलाइसेशन कहाँ पर होता है? ईआर, राइबोसोम में, गोल्गी काई में, लाइसोसोम में। लिपिड तथा प्रोटीन का ग्लाइकोलाइसेशन गोल्गी काई में होता है। ऑप्शन सी। निम्न में से कोशिकांग के किस समूह में डीएनए पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम, प्लाज्मा झिल्ली, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक, क्लोरोप्लास्ट, डिक्टियोसोम। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, पेरोक्सिसोम। माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, पेरोक्सिसोम में नहीं पाया जाता। प्लाज्मा झिल्ली में, राइबोसोम दोनों में ही नहीं पाया जाता। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलवक में पाया जाता है। ऑप्शन सी। कौन सा कोशिकांग स्टेरॉइड्स का संश्लेषण करता है? गोल्गी बॉडी, पेरोक्सिसोम, ईआर, लाइसोसोम। स्टेरॉइड्स संश्लेषण ईआर करता है, जो कि एसईआर में होता है। पेरोक्सिसोम में पाए जाते हैं जल अपघटन एंजाइम्स, ट्रांसफेरेज, आइसोमेरेज, ऑक्सीकारी एंजाइम्स। पेरोक्सिसोम में ऑक्सीकारी एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन डी। क्लोरोप्लास्टों के भीतर क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? राइबोसोम, हरितलवक, सूत्रकणिका, केंद्रक। क्रिस्टी पाए जाते हैं ग्रेना की सतह पर, प्लाज्मा झिल्ली की सतह पर, माइटोकॉन्ड्रिया की झिल्ली पर, केंद्रीय झिल्ली पर। क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली के अंतर्बलन पर पाई जाती है। ऑप्शन सी। हरितलवक व माइटोकॉन्ड्रिया में निम्न में से किस में समानता नहीं है? दोनों जंतु कोशिका में उपस्थित होते हैं। गलत। दोनों में स्वयं का अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। सही है। दोनों यूकेरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। सही है। दोनों पादप कोशिका में उपस्थित होते हैं। सही है। दोनों जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती हैं। दोनों जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। हरितलवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है, इसलिए ये पहला गलत है। ऑप्शन ए। सेंट्रियोल में सूक्ष्म नलिका की व्यवस्था होती है। 9+0। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं। सही है। क्योंकि कथन कारण तारक केंद्र प्राणी कोशिका में पाया जाता है, लगभग सभी पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। सभी यूकेरियोटिक कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती हैं, यह सही बात है, क्योंकि इसका यह कारण दिया गया है। तारक केंद्र प्राणी कोशिका में पाया जाता है, जो कि सही बात है, लेकिन सभी पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, यह भी सही है। और यह कारण कथन की व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ये सही होगा। तारक का कोशिका द्रव का कोई विभागीकरण नहीं दर्शाता है। तारक केंद्र में झिल्ली में आवरण का अभाव होता है। सही है दोनों। ये व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए। केंद्रक व कोशिका द्रव के बीच में दीर्घ अणु गति कर सकते हैं। कुछ स्थानों पर दोनों केंद्रक झिल्लियां संगलित होकर छिद्र बनाती हैं। यह सही है। केंद्रक और कोशिका द्रव के बीच दीर्घ अणु गति कर सकते हैं, क्योंकि कुछ स्थानों पर दो केंद्रक झिल्लियां संगलित होकर छिद्र बनाती हैं। यह इसकी व्याख्या भी कर रहा है, कारण कथन की व्याख्या कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। सबसे छोटा कोशिकांग राइबोसोम। ऑप्शन सी। राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण में सम्मिलित होता है। यह झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं। गलत। कथन सही है, कारण गलत है। ऑप्शन सी। हरित लवकों को अर्धस्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। हरित लवकों में ग्लाइकोप्रोटीन झिल्ली होती है। हरित लवकों को अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, इसमें अपना डीएनए होता है, इसलिए इसे अर्धस्वायत्त अंग कहा जाता है। यह खुद भी विभाजन कर सकता है।
इसलिए इसे अर्ध स्वायत्त कहा जाता है। झिल्ली भी होती है परंतु इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए और कारण दोनों सत्य हैं पर लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट व पेरोक्सिसोम अंतःझिल्ली तंत्र में सम्मिलित नहीं होते हैं, कारण इनके कार्य अंतःझिल्ली तंत्र के घटक के साथ संयोजित नहीं होते हैं। ये दोनों ही सही हैं और ये आपस में व्याख्या भी कर रहे हैं और इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। कथन एवं कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। प्लाज्मा झिल्ली में बसी अम्लों के ध्रुवीय पूंछ जलीय वातावरण से संरक्षित होती हैं। झिल्ली में लिपिड्स इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनके ध्रुवीय सिरे बाहर की तरफ तथा जलपरागी पूंछ आंतरिक भाग की ओर रहते हैं। यह सही है और यह भी सही है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली की लिपिड इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उसके बाहरी सिरे ध्रुवीय होते हैं, जिससे जल भीतर नहीं आता है और भीतरी पूंछ सुरक्षित रहती है जल से। ऑप्शन ए। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के सभी कोशिकांग एक या दो झिल्ली से ढके होते हैं। नहीं, ये गलत है। यूकैरियोटिक कोशिका का कोई भी कोशिकांग बिना झिल्ली के अस्तित्व में नहीं रह सकता, ये भी गलत है। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के सभी कोशिकांग एक या दो झिल्ली से ढके होते हैं, यह गलत है, क्योंकि राइबोसोम झिल्ली रहित कोशिकांग है। यूकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिकांग बिना झिल्ली के अस्तित्व में नहीं कार्य नहीं कर सकता, यह भी गलत है, क्योंकि केंद्रिका और राइबोसोम कोशिका झिल्ली रहित कोशिकांग है फिर भी अस्तित्व में है। ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा इसका, दोनों ही गलत हैं। कोशिका सभी जीवित जीवों की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है, सही है। कारण एक में संपूर्ण कोशिका संरचना में कम किसी भी स्वतंत्र जीव का अस्तित्व नहीं हो सकता, यह भी सही है। जिसके बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए उसे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा इसका। सबसे छोटा कोशिकांग जो इंजन का कार्य करता है, राइबोसोम। ऑप्शन सी। द्वितीय संकीर्ण के बाद में गुणसूत्र का भाग क्या कहलाता है? सैटेलाइट। ऑप्शन सी। क्रोमोसोम बने होते हैं डीएनए, आरएनए, हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सी कोशिका अंगिका स्व प्रतिकृति है? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन बी। मिलान करें। स्लाइड में हुआ स्वान कोशिका सिद्धांत। ए का थर्ड, ए कैंसिल, डी कैंसिल, ए का थर्ड, ए का थर्ड। ल्यूवन हॉक जीवित कोशिका की खोज। ऑप्शन 5 बी। बी भी कैंसिल, सी बचा है। सिंगर तथा निकोलसन थर्मोजिक मॉडल्स। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक की खोज। जॉर्ज पोलैंड राइबोसोम्स। कैमिलो गोल्जी का है। ऑप्शन सी राइट्स। कोशिका सजीवों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है तथा कारण कथन सेकंड। कोशिका के जीव अवस्था संबंधित विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाएं कोशिका द्रव में संपन्न होती हैं, ये भी सही है, ये भी सेकंड भी सही है। कथन थर्ड, सभी जीवित जीव एक कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं, गलत। थर्ड कथन गलत है। सभी यूकैरियोटिक कोशिका समान आकार की होती हैं, गलत। इसमें ऑप्शन बी राइट है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा गलत है। सभी जीवित कोशिका एक कोशिका भित्ति से घिरे होते हैं, यह गलत है, क्योंकि जंतु कोशिका भित्ति से घिरी नहीं होती है, इसलिए थर्ड कथन गलत हुआ। चौथा कथन, सभी यूकैरियोटिक कोशिका एक समान आकार की होती हैं, क्योंकि सभी यूकैरियोटिक कोशिका समान आकार की नहीं होती हैं। पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है। कोशिका में तारक केंद्र पाया जाता है, पादप कोशिका में तारक केंद्र नहीं पाया जाता है। पादप कोशिका में रसधानी पाई जाती है और जंतु कोशिका में रसधानी नहीं पाई जाती है, इसलिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं समान आकार की नहीं होती हैं। इसमें ऑप्शन बी राइट है। ऑप्शन कथन ए और दोनों ही सही हैं भाई। कोशिका भित्ति किस प्रकार की कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है? पौधों में पाई जाती है, कवकों में पाई जाती है, प्राणी में नहीं पाई जाती। ऑप्शन सी।
राइबोसोम किसके संश्लेषण में भाग लेते हैं? प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेते हैं, ऑप्शन सी। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य क्या होता है? पैकेजिंग और परिवहन में, ऑप्शन सी। लिपिड झिल्ली में इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि उनका ध्रुवीय सिरा अंदर की ओर गलत। गोल्जी काय अंतःपृष्ठीय जालिका के निकट संबंध होता है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सेकंड कथन सत्य है। कथन फर्स्ट, सभी कोशिकाएं झिल्लियों में प्रोटीन और लिपिड्स का अनुपात समान होता है, गलत। प्रत्येक कोशिका के लिए प्रोटीन तथा लिपिड्स का अनुपात अलग अलग होता है। अंगभूत प्रोटीन तथा अंतर्वेष्ट प्रोटीन आंशिक या पूर्ण रूप से ढसे होते हैं, सही है, ऑप्शन सेकंड सही है, ऑप्शन सी राइट। केंद्रिका किसके संश्लेषण के लिए मुख्य कार्यस्थल है? राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोम, ऑप्शन सी राइट। निम्न में कौन सा झिल्ली रहित कोशिकांग प्रोकैरियोटिक तथा यूकेरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? राइबोसोम, ऑप्शन बी। ईआर गोल्जी का लाइसोसोम और राजधानी को अंतर झिल्ली तंत्र में सम्मिलित किया जाता है क्योंकि इनके कार्य समन्वित होते हैं। कथन ए सही है। कथन सेकंड, लाइसोसोम पट्टिकाओं में लगभग सभी प्रकार के जल अपघटन एंजाइम मिलते हैं। और कथन दोनों दूसरा भी सही, कथन दोनों सही है, ऑप्शन ए। कथन फर्स्ट, केंद्रीय आधात्री में क्रोमेटिन तथा एक या एक से अधिक गोलाकार संरचना मिलती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, सही है, ऑप्शन कथन एक सही है। कथन सेकंड, केंद्रक छिद्र वह रास्ता होता है जिसमें आरएनए प्रोटीन की गति केवल एक दिशा में होती है, गलत। यह दोनों दिशा में संभव होती है, इसलिए ऑप्शन ए राइट है, ऑप्शन बी। केंद्रक अंगकों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है तथा वंशागति में मज की ही भूमिका निभाता है, सही है, ऑप्शन कथन एक सही है। कथन सेकंड, केंद्रक के पदार्थों को केवल एसिडिक रंजकों से रंजित किया जा सकता है, यह गलत है क्योंकि इसे क्षारीय एसिडिक नहीं क्षारीय रंजकों से रंजित किया जा सकता है, ऑप्शन बी। कथन ए सही है, बिल्कुल। सुकेंद्रिक सीलियम का इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन दर्शाता है कि यह प्लाज्मा झिल्ली द्वारा आवंटित होता है, ऑप्शन कथन एक सही है। कथन सेकंड, तारक केंद्र ट्यूबुलिन प्रोटीन के आपस में असमान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, 9% से बना होता है, गलत है, ये समान दूरी पर स्थित होते हैं, ऑप्शन बी राइट। कथन एक सही है। लिपिड्स 40%, प्रोटीन 52%, तरल मज्जक मॉडल 1992, सक्रिय परिवहन सोडियम और पोटेशियम पंप। 1D लंबक क्रोमोप्लास्ट ये होते हैं कैरोटिनोइड्स। राइबोसोम श्वेत वर्ण इकाई, भोजन रिक्तिका भोजन कणों को निकलने में ऐसा कुछ राजधानी उत्सर्जन के लिए महत्वपूर्ण। कोशिका शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया। प्रकाश संश्लेषण क्लोरोफिल। एमाइलोप्लास्ट स्टार्च, एलुरोप्लास्ट प्रोटीन्स। केंद्रक द्रव में उपस्थित गोलाकार संरचना है, परिधीय अवकाश, राइबोसोमल आरएनए, ईआर केंद्रिका, ऑप्शन डी। केंद्रिका किसके संश्लेषण के लिए मुख्य स्थल होती है? राइबोसोमल आरएनए, ऑप्शन बी। केंद्रक की बाह्य झिल्ली सामान्यतः किस कोशिकांग से जुड़ी रहती है? ईआर से, ऑप्शन सी। सिलिया के अच्छ सूत्र में कितनी परिधीय माइक्रोट्यूब्यूल्स द्विक होती हैं? 9, ऑप्शन सी। बैलगाड़ी के पहिए जैसी संरचना किसकी होती है? सेंट्रियोल, ऑप्शन डी। कौन सी कोशिकीय संरचना जंतु कोशिका विभाजन के दौरान तर्को उपकरण बनाती है? सेंट्रियोल, ऑप्शन डी। कथन एक, एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को संग्रहित करता है, सही है। कथन सेकंड, अवसाद गुणांक परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आकार व घनत्व को व्यक्त करता है, सही है। ऑप्शन कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सत्य, ऑप्शन ए। माइटोकॉन्ड्रिया भोजन, अपशिष्ट पदार्थों और खनिजों को संग्रहित करता है, गलत, ये राजधानी करती है।
कथन सेकंड, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का उत्पादन नहीं करता, गलत, ये एटीपी का उत्पादन करता है। कथन थर्ड, माइटोकॉन्ड्रिया एकल झिल्ली युक्त संरचना होती है, गलत, या द्विहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। कथन फोर्थ, अलग अलग ग्रेना के थैलेकोस पट्टिका से जुड़े होते हैं। कथन सही है 4। कथन 4 सही है, ऑप्शन सी। कथन फर्स्ट, लाइसोसोम में जल अपघटनीय विक्रिय उपस्थित होते हैं जो क्षारीय माध्यम में सर्वाधिक सक्रिय होते हैं, गलत। कथन फर्स्ट गलत। कथन सेकंड, जल अपघटनीय विकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सक्षम होते हैं। कथन सेकंड सही है। कथन थर्ड, पादप कोशिका में राजधानी कोशिका के आयतन का 90% तक घेर सकती है, सही है। कथन थर्ड सही है। कथन फोर्थ, बहुत सारी कोशिकाएं जैसे आदि जीव में खाद्य राजधानी का निर्माण खाद्य पदार्थों को निगलने से होता है, सही है। ऑप्शन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सी आंसर सही है इसका। सीलिया या फ्लैजिला में एक्सोनिमल माइक्रोट्यूब्यूल्स का विन्यास होता है 9+2, ऑप्शन सी। कोशिका द्रव में उपस्थित तंतु में प्रोटीन युक्त जाल कहलाता है, कोशिका कंकाल, ऑप्शन ए। सेंट्रियोल के अरेदंड बने होते हैं प्रोटीन के, ऑप्शन बी। मेटासेंट्रिक, सबमेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक गुणसूत्रों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है? सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर, ऑप्शन बी। केंद्रक की दो समांतर झिल्लियों के मध्य अवकाश को कहते हैं परिकेंद्रीय अवकाश, ऑप्शन ए। कभी कभी कुछ गुणसूत्र में नियत स्थानों पर अरंजित द्वितीयक संकीर्ण होते हैं जिनके बाद छोटा खंड दिखाई देता है जिसे कहते हैं सैटेलाइट, ऑप्शन सी। कुछ परिपक्व यूकेरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है तभी उन्हें जीवित माना जाता है, कथन फर्स्ट सही है। इसका उदाहरण है आरबीसी और चाली नलिकाएं। कथन सेकंड, सब मेटासेंट्रिक गुणसूत्रों में गुणसूत्र बिंदु मध्य से हटकर होता है, सही है। कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही सही है, ऑप्शन ए। कथन फर्स्ट, केंद्रिका एकल झिल्ली युक्त संरचना है जिसका केंद्र द्रव्य से संपर्क में नहीं रहता है, गलत, केंद्रिका झिल्ली रहित कोशिकांग होता है, ऑप्शन ए गलत है। कथन एक गलत है, जो कोशिकाएं अधिक सक्रिय रूप से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं उन्हें बड़ी एवं अनेक केंद्रिकाएं मिलती हैं, ऑप्शन बी सही है। कथन सेकंड सही है, ऑप्शन सी। केंद्र की आंतरिक झिल्ली सामान्यतः ईआर के साथ संबंधित रहती है और अपने ऊपर आइसोम को रखती है, ये गलत है। आंतरिक झिल्ली नहीं, बाहरी झिल्ली ईआर से सतत संपर्क में रहती है। कथन सेकंड, मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका केंद्रक रखती है, गलत, आरबीसी में नहीं होता है, ऑप्शन दोनों ही गलत है, ऑप्शन डी। कोशिका में कोशिका कंकाल यांत्रिक सहारा देने और गतिशीलता में सम्मिलित होता है, सही है। सीलिया में परदीय द्विक आपस में अरीय दंड द्वारा जुड़े होते हैं, दोनों ही सत्य हैं, ऑप्शन ए। क्रोमेटिन में उपस्थित क्षारीय प्रोटीन का नाम क्या है? स्टोन, ऑप्शन बी। गोल्जिका का मुख्य कार्य द्रव को संवेष्टित कर अंतःकोश के लक्ष्यों तक पहुंचाना तथा कोशिका के बाहर स्रावन करना है, कथन एक सही है। क्लोरोप्लास्ट ईआर का भाग होता है, गलत, ऑप्शन बी, कथन एक सही है। गोल्जी काय में कुंडों की संख्या अलग अलग होती है, कथन फर्स्ट सही है। गोल्जी उपकरण की शिष्ट और ट्रांस सतह पूर्ण रूप से समान होती हैं, गलत, ऑप्शन ए सही है, बी सही है। कोशिका की परिपक्वता के समय कोशिका के भीतर की तरफ द्वितीयक झिल्ली का निर्माण होने लगता है। मध्य पट्टिका जंतुओं में आसपास की विभिन्न कोशिकाओं आपस में चिपकाई रहती है, सही है, दोनों ही सही हैं,
ऑप्शन ए। कोशिकाओं का रूप उनके कार्य के अनुसार विभिन्न हो सकता है, सत्य। कथन फर्स्ट सही है। कथन सेकंड, कोशिका भित्ति कोशिका को केवल आकार ही प्रदान नहीं करती बल्कि यांत्रिक हानियों और संक्रमण से भी सुरक्षा करती है। कथन सेकंड भी सही है। ए दोनों कथन सकते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या है? न्यूक्लियस की झिल्ली का भाग। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का संश्लेषण किसके माध्यम से होता है? डीऑक्सीफॉस्फोरिलेशन, ऑप्शन सी। कोशिका झिल्ली में लिपिड्स और प्रोटीन किस मॉडल के अनुसार व्यवस्थित होते हैं? फील्ड मॉड्यूल मॉडल, ऑप्शन सी। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडरमास ने, ऑप्शन बी। कॉलम एक का मिलान कॉलम 2 से करें। सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, सबसे बड़ी एक विलिखित एकल कोशिका शुतुरमुर्ग कंडा। ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड, ऑप्शन सी। गुणसूत्र की वह संरचना जिसमें तर्कु तंतु जुड़े होते हैं। क्रोमेटिड नहीं, क्रोमोनीमा, क्रोमोमियर, सेंट्रोमियर, ये काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। काइनेटोकोर से जुड़े होते हैं। सिर पर स्थित सेंट्रोमियर वाला क्रोमोसोम है। टीलोसेंट्रिक, ऑप्शन डी। यदि सेंट्रोमियर उपमध्य कुचाद असमान तक गुणसूत्र कहलाता है। उपमध्य केंद्री, ऑप्शन बी। गोल्जी का ईआर के निकट समीपे में रहती है, सही है। कथन कारण ईआर से जो भी पदार्थ आशय के रूप में पैक किए जाने वाले हुए वे गोल्जी के शीर्ष भाग फलक पर चिपकते हैं और परिपक्व फलक की तरफ गति करते हैं। दोनों ही सही हैं और व्याख्या भी करें, ऑप्शन ए। पेरोक्सिसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, गलत। इसे नहीं कहा जाता है, लयन काय को कहा जाता है। पेरोक्सिसोम में जल अपने एंजाइम होते हैं, ये भी गलत है, ऑप्शन डी। ये दोनों ही कार्य लयन काय के हैं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में 80S प्रकार के राइबोसोम होते हैं, सही है। एस अपरोक्ष रूप में आकार तथा घनत्व को व्यक्त करता है, सही है। दोनों ही सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा, ऑप्शन बी। जंतुओं में कोशिकाओं को सानिध्य बनाए रखने के लिए केंद्रक द्रव का तारक केंद्र की आवश्यकता होती है। जंतुओं में कोशिकाओं का सानिध्य बनाए रखने के लिए तारक केंद्र आवश्यक होता है, सही है। क्योंकि कांड तारक केंद्र कोशिका विभाजन के समय तर्कु उपकरण बनाते हैं। दोनों ही सही है, व्याख्या भी करें, ऑप्शन ए। सबसे छोटा कोशिका राइबोसोम, ऑप्शन सी। टमाटर व मिर्ची का लाल रंग किसके कारण होता है? वर्णिडी लवक लाइकोपीन की वजह से, ऑप्शन सी। ट्यूबुलिन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन ए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मुख्य कार्य होता है श्रावण के लिए पदार्थों को पैक करना, ऑप्शन डी। किस पीएच पर लाइसोसोम सक्रिय होता है? लाइसोसोम अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। अम्लीय माध्यम 7 से नीचे होता है, pH 5 पर सक्रिय होगा, इसलिए। निम्न में से किसे झिल्लियों का तंत्र कहते हैं? ईआर होता है, गोल्जी का होता है, लाइसोसोम होता है, ईआर नहीं होता है। झिल्ली तंत्र नहीं कहते हैं, ऑप्शन बी। मध्य पट्टिका में कौन सा रासायनिक पदार्थ अधिकता में पाया जाता है? पैक्टिन, ऑप्शन डी।
सिंगर तथा निकोलसन द्वारा प्रतिपादित तरल मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। फॉस्फोलिपिड बाह्य प्रोटीन आंतरिक प्रोटीन। ऑप्शन सी।